पहली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ आज जो है पीएचई जो एम्प्लॉयज़ है एक बार फिर से धरने पर बैठे और बीजेपी जितेंद्र सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जो नई नई पॉलिसी बनाई जाती है उस पर उनको रखा नहीं जाता। सर, क्या लग रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मनोज सिन्हा के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको वो आपके लिए कुछ निकालेंगे? देखिए, मैं इसका कारण भी स्पष्ट कर दूं। एलजी मनोज सिन्हा सिंह साहब के साथ जो उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उन्होंने हमारे साथ 11 नवंबर 2020 को एक प्रॉमिस किया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होते ही आपकी रेगुलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपकी पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट, ये जो 1-2 दिन के अंदर कमेटी बनेगी, ये आपके साथ बैठ के बातचीत करके इस मसले का हल करेगी। लेकिन 1.5 साल बीत गया, ना वो कमेटी कहीं नजर आई, ना हमारा कोई मसला हल हुआ। और रही डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिनको चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के 60,000 डेली वेजर की बात वो प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे करते, वो कैबिनेट में रखते कि हमारे जम्मू कश्मीर का डेली वेजर पिछले 28 सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहा है, शोषण का शिकार हो रहा है, इनको प्रॉपर वेजेस तक नहीं मिलती। लेकिन वो उल्टा करते हैं, वो या तो बोलते नहीं, अगर बोलते हैं तो वो कहते हैं ये पाप की घंटी है, ये पिछली सरकारों ने पाप की घंटी हमारे गले में डाली, कभी कहते हैं ये बैकडोर एंट्री है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, भाई हमें वो कानून बताइए, जब से ये जम्मू कश्मीर स्टेट बना है, डेली वेजर या 4th क्लास एम्प्लॉयज को लगाने के लिए अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस है क्या? रोकना चाहूँगा, अगर पाप की घंटी कही या कुछ भी कहा, रविंदर रैना साहब यहाँ आते हैं, आपको यहाँ से उठाते हैं और ये बता के गए थे कि आपको जो है कहीं ना कहीं पक्का करने की बात हम केंद्र में करेंगे। केंद्र को ये रिपोर्ट जा रही है जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, बरहाली है, सारे जो लोग हैं वो बहुत खुश है। कितने खुश हैं ये लोग? अगर जम्मू कश्मीर के लोग खुश होते तो ये सड़कों के ऊपर जो रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं सीआईएसएफ का, कहीं पीएचई का, कहीं बिजली का, कहीं आम जनता का, कहीं मेडिकल वालों का, तो ये लोग कहीं पाकिस्तान से तो नहीं आए, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे बड़े हुए, यहीं पे इनका शोषण हो रहा है और यहीं पे ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये गलत गुमराह करने की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को सौंपी जा रही है, और इसलिए हम लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू की हकीकत से दूर जो नेगेटिव रिपोर्ट जब वहाँ पे पेश करते हैं, जम्मू के हालात कुछ और हैं, वहाँ कुछ और बताया जाता है। जितेंद्र सिंह ने पिछले 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में कह दिया कि जो कुछ भी जम्मू में हो रहा है वो जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं, उन्होंने तो पलड़ा झाड़ लिया अपने आप से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जेके यूटी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र में किसकी सरकार है? होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट डील कर रही है जम्मू कश्मीर स्टेट को। अगर एलजी मनोज सिन्हा को भेजा है तो आप लोगों ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपॉइंट किया है एलजी मनोज सिन्हा को। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है, आपको इसी वक्त तुरंत रिजाइन करना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि सरकार चलाना हमारे बस का काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपोजिशन कर सकती है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में होगी। सर, राष्ट्रपति इनके हैं, पीएम इनका है, अब सरकार भी इनकी है, क्योंकि इनडायरेक्टली आपने बताया कि यही राज कर रहे हैं। जम्मू में जो इस वक्त एम्प्लॉयज़ है उनको पक्का करने की बात कब करेंगे? क्यों ये इन्होंने इलेक्शन ट्रेंड रखा हुआ है, 2014 से जब भी इलेक्शन होती है तभी ये मुद्दा रख देते हैं, हमारी सरकार आएगी, हमें वोट दो, हम पक्का करेंगे। अभी डीडीसी की इलेक्शन हुई, मैनिफेस्टो में रखा है 12 नंबर पॉइंट पे, और बाद में जब इलेक्शन हो जाती है इन लोगों को भूल जाता है। अभी डिलिमिटेशन हुई है, डिलिमिटेशन में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन होंगे या आपको कुछ पक्का करने की बात, क्योंकि अब जो पक्का करने की या नौकरी देने की बात है वो सिर्फ एक इलेक्शन जुमला रह चुका है। वो देखिए, अगर करेंगे तो फायदे में रहेंगे और अगर नहीं करेंगे तो जो आज बाकी पार्टियों की जो हालत है, ये इनके लिए भी यही रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं कोई और पार्टी आ जाएगी। केजरीवाल दिल्ली में इनकी नाक के नीचे बैठा हुआ है और 2 बार घुटनों के बल ला दिया उसने केंद्र सरकार को, और जम्मू में भी ऐसा कोई केजरीवाल पैदा हो सकता है, इनको अकल टिकाने पे आ जाएगी। आज जो ये बड़ी बड़ी एसी कारों में घूमते हैं, कल ये कारें नहीं रहेंगी। ये जो बड़े बड़े सिक्योरिटी इनके साथ जो अमला चलता है ये नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछेगा इन लोगों को। आज जाके अल्टीमेटली इनको कल जम्मू के लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, इन्हीं लोगों के साथ जीना है, इन्हीं लोगों के साथ मरना है, और यही लोग आम लोग वोट देंगे। ना अंबानी वोट देने आएगा, ना अडानी वोट देने आएगा, ना बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वोट देने आएंगे, और ना ही
अफगानिस्तान की जनता वोट देने आएगी जिनको 200 करोड़ रुपया डोनेशन दिए इन्होंने। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपके, क्या लगता है जम्मू कश्मीर को टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया गया? बिल्कुल टेस्टिंग लेबोरेटरी है। आए दिन नए नए प्रैक्टिकल हो रहे हैं, नए नए कानून लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। मजबूर किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की जनता को कि जनता सड़कों के ऊपर उतरे, डंडा चले, लाठियां चलें, जम्मू का माहौल खराब हो। क्योंकि कई सालों से, दशकों से हम देखते थे कश्मीर के हालात खराब थे, आए दिन बंद होता था, लोगों के ऊपर जुल्म होता था, डंडा चलता था। कश्मीर के हालात थोड़े नॉर्मल हुए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के हालात नॉर्मल हुए तो जम्मू के हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये 60,000 लोग जिस दिन सड़कों के ऊपर आ गए अपने परिवारों सहित, तो उस दिन क्या होगा ये भगवान जानता है या फिर आने वाला समय जानता है। बहरहाल देखिए 60,000 से ज़्यादा परिवार है और लोग जो हैं इस वक्त परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के हालात आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए क्योंकि जो लोग हैं परेशान हैं और बीजेपी द्वारा ये बताया गया था कि जितेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, रविंद्र रैना की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आश्वासन देकर निकल गए और ये लोग वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। और इलेक्शन जब आएगी इनको एक जुमला दे दिया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं पक्का किया जाएगा। इलेक्शन जब आएगी युवा को ये बताया जाएगा नौकरी निकलने वाली है। इलेक्शन जब आएगी बिजली फ्री हो जाएगी। इलेक्शन जब आएगी बहुत कुछ जो है वो जम्मू में एक स्ट्रीम लाइन में आपको दिखेगा। यानी कि सब कुछ जो है वो इलेक्शन ही एक जुमला रह चुका है। और इलेक्शन कब आएगी, कब होगी, ये कब पक्के होंगे। और ये लोग लगातार, इनका ये भी कहना है कि 60,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो अपने परिवार समेत सड़कों पर उतर गए तो इस सरकार का क्या होगा, जो इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और दिल्ली के जो लोग इस सरकार को चला रहे हैं। और रिपोर्ट जो है वो पूरी दिल्ली तक नहीं जा रही। मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स हैं सारे के सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये खुशहाली है, क्या ये बरहाली है, क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बाकी आगे की अपडेट नमस्कार।